Hello friends, welcome to my YouTube channel and today I will discuss chapter 9. Okay, so chapter 9 is series and sequence. Okay, now my today topic is exercise 9.3. Okay, now my topic is exercise 9.3. Okay, now see some important problems. So firstly I will discuss question number 18. Question number 18 is find the sum to enter of the sequence 8, 8, 88, 888, ओके अप टू डॉट डॉट ये आपका 4 टाइम 8 अप टू डॉट डॉट आपको ये प्रॉब्लम्स दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसका सम आपको एन टर्म का सम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो एन टर्म का सम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस एन इज इक्वल टू 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 टाइम 8, राइट। तो ये आपने कर लिया अप टू डॉट डॉट। ओके, सॉरी, अब आपको हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं कि जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 8 प्लस 8 प्लस 888 प्लस 4 टाइम 8, इनका क्या करना है, एन टर्म का सम बताना है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपके पास 7 प्लस 77 मतलब लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये हो अप टू डॉट डॉट, या फिर आपका ये होता, ठीक है, तो इन सब का करने का जो वे होता, या फिर 999 होता, मतलब 9 प्लस 99 प्लस 999, अगर इस तरीके का भी होता तो भी वही सेम मेथड आप करोगे, ठीक है ना, जो मेथड हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। क्लियर? चलिए देखिए अब क्या करने वाले हैं। इसमें सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, 8 आप जो है यहाँ से कॉमन कर सकते हो। 8 अगर आप कॉमन करोगे तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस 11 प्लस ये हो जाएगा आपका 111 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 टाइम 1 अप टू डॉट डॉट, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखिए हमने यहाँ कर लिया, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 9999 अप टू डॉट डॉट, ये आपने कर लिया। क्लियर है? तो अगर ऐसा कुछ होता तो उसमें आपको कॉमन करने की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं होती। मतलब अगर आपके पास ये होता 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9 अप टू डॉट डॉट, अगर आपका होता तो इसमें आपको कॉमन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी हो, राइट, तो सबके लिए मेथड हमारा सेम है। और अगर 7 7 होता तो आप क्या करते, 7 कॉमन कर लेते। अगर 2 प्लस 2 प्लस ऐसे करके होता तो आप 2 कॉमन कर लेते। आफ्टर दिस आपको क्या करना होता, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9 आपको करना होगा। ये करना क्यों जरूरी है, ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इतना करने से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं। सीरीज हमारा जो है एपी में इसका फॉर्मेशन हो सकता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये चीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/9 एज इट इज। 9 को यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 1, और जो हमारा ये डबल 9 है इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 100 माइनस 1। और ये जो 999 है इसे लिख सकते हैं 10 क्यूब माइनस 1, दैट इज 1000 माइनस 1। और आपका जो 9999 है इसे लिख सकते हैं 10 पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से क्या होगा देखिएगा जरा, 8/9 आपका एज इट इज है। यहां से आपका ये 10, ये 10 स्क्वायर, ये 10 क्यूब, आपका ये 10 पावर 4, इनको आप सेपरेट करिए। तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 पावर 4 प्लस अप टू डॉट डॉट, यहाँ कितने टर्म है, एन टर्म की बात हो रही है तो आप एन टर्म लिख लीजिएगा। दूसरी चीज देखिए, ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, ये माइनस, तो माइनस सब में हम कॉमन कर सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू डॉट डॉट एन टर्म, राइट। ये हो गया आपका। अब अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 8/9 एज इट इज लिया जाएगा। और ये देखिए आपका जीपी फॉर्म हो गया।
जीपी है, इस जीपी में देखिए ए का जो वैल्यू है वो 10 है और आर का जो वैल्यू है वो 10 स्क्वायर अपॉन 10 करोगे तो 10 मिलेगा। इट इज ग्रेटर देन 1, तो आपके पास में फॉर्मूला है, ठीक है, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो लिख सकते हैं ए इंटू आर पावर एन, राइट। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखते हो ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए का वैल्यू 10 है और आ जाएगा 10 पावर n, राइट, माइनस 1, आर भी हमारा 10 ही है, होल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके सम की, n टर्म का सम हमारा ये हो गया। अब रही बात इसकी 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम आप कर रहे हैं, n टाइम, दैट इज ये हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ओके। अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हुआ 8/9 हुआ और यहाँ से आपको मिलेगा 10/9 टाइम्स 10 रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस आपका n आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके रख लो, अदरवाइज यही आंसर आ जाएगा। तो 80 अपान हो जाएगा 81 टाइम्स आपका 10 पावर n माइनस 1 माइनस 8/9n, ये हमारा सम ऑफ n टर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 था, 18 को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 20 है। 20 में देखिए क्या है, 20 क्वेश्चन में है, आपको क्या करना है, शो करना है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर क्यूब अप टू डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस 1, एक तो सीरीज आपको ये दी गई है और दूसरी सीरीज आपको यहाँ पे कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए कॉमा ए आर कैपिटल में कॉमा ए आर स्क्वायर अप टू डॉट डॉट ऐसे कैपिटल ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 दी गई है। इनका प्रोडक्ट आपको कह रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट को, हाँ, सो दैट इनका प्रोडक्ट जो होगा, हाँ, इनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो ये जीपी में होंगे, एक बात ये हो गई। और दूसरी चीज हमें क्या करना है, इनका कॉमन रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पर जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, राइट, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में तो यहाँ पे एक तो सीक्वेंस आपको गिवन था, एक सीक्वेंस था ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब अप टू डॉट डॉट और आर एथ इसका टर्म गिवन था ए आर पावर एन माइनस 1, ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस गिवन था। और यहाँ पे एक आपको सेकंड सीक्वेंस गिवन है, वो क्या है, ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब अप टू डॉट डॉट और लास्ट टर्म इसका एन टर्म गिवन है ए आर पावर एन माइनस 1, राइट। आपको क्या बताना है, इनका जो प्रोडक्ट होगा आपको ये बताना है, करस्पॉन्डिंग टर्म का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये जीपी को फॉर्म करेंगे, पहली चीज आपको ये प्रूफ करनी है और दूसरी चीज इनका जो है कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए हम लोग इनका क्या करते हैं, पहले तो यहाँ प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, देखिए ए को से इनटू करोगे तो इसे लिख सकते हो स्मॉल ए कैपिटल ए कॉमा, ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल आर कैपिटल आर, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल ए और आपका आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर कॉमा, राइट। इसमें आप इंटू करोगे तो आपको ये मिलेगा स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब अप टू डॉट डॉट, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 कैपिटल आर रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ से एक सीरीज बन गई। अब हमें ये बताना था कि ये सीरीज जीपी होनी चाहिए, राइट। तो जीपी चेक करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इनके टर्म्स का रेशियो लेते हैं, राइट। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें T2 अपान T1 अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है, T2 का वैल्यू क्या है, देखिए ये है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर होल डिवाइडेड बाय स्मॉल ए कैपिटल ए, ये देखिए आपका इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके पास बच गया स्मॉल आर कैपिटल आर। अब जरा आप T3 अपान T2 करें, T3 अपान T2 करोगे तो T3 का वैल्यू है स्मॉल ए कैपिटल ए और डिवाइडेड, हाँ, और स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये हमारा T2 है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर। देखिए ये आपका कैंसिल हुआ, एक आर से आर कैंसिल हुआ, एक आर से आर कैंसिल हुआ, तो ये भी आपको मिल गया
इसी तरीके से अगर आप T4 अपान T3 करते हैं तो T4 का वैल्यू हमारे पास में क्या है, ये है, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। इसको भी आप सॉल्व करिए, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कट कर दोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर बचेगा। अब आपने यहाँ क्या देखा, सिंस कॉमन रेशियो इज इक्वल, राइट। सब में क्या है, सब में ये जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इनका सबका कॉमन रेशियो हमारा क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल होता है देयरफॉर हम कह सकते हैं गिवन सीक्वेंस इज जीपी, यानी कि ये जीपी में हो जाएगा। अब आपको इसका क्या करना था, कॉमन रेशियो लेना था, तो बेटा कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, सब में सेम है, कॉमन है, दूसरी बात रेशियो, दैट्स वाई हमारा ये कॉमन रेशियो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। तो ये आपने देखा, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था, 20 था। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए, फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than fourth by 18। तो देखिए यहाँ पे 4 टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जीपी में आप जो है यहाँ पे 4 टर्म ले सकते हो, ठीक है। जीपी में 4 टर्म आप एज्यूम कर सकते हो, वो क्या होंगे, ए कॉमा ए आर कॉमा, राइट, वो लिख सकते हैं आप। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 21 की, राइट, 21 क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा जो है यहाँ पर फाइंड 4 टर्म आपको पता करना है जीपी में, राइट, एंड द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाई 9। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 21 की बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द 4 टर्म। अच्छा, 4 टर्म हमने आपको बताए थे वो रेशियो वाले, राइट, लेकिन वो जो